हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल दुनिया दी शहर। आज वाला जो टॉपिक है भाई, उसमें मैं आपको क्लियर सी बात बता देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं खींचते कि भाई जो लॉकडाउन है 4 फरवरी को लगने वाला था। बहुत ज़्यादा अफवाह उड़ रही थी चारों तरफ, कमेंट में भी बार बार पूछा जा रहा था भाई लॉकडाउन हो जाएगा, बंद हो जाएंगे एयरपोर्ट या नहीं होंगे। तो भाई इन सब का एक ही आंसर है, नहीं, लॉकडाउन एक्सटेंड नहीं होगा। ये वाली जो आप न्यूज़ देख रहे हैं इसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने, कि जो एक्सटेंड अपना लॉकडाउन है ये 4 फरवरी को एक्सटेंड नहीं होगा। उसका रीजन आगे चल के बताते हैं, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज बता रहा हूँ। मान लीजिए ये सीएमसी हो या एमसी हो या डीएमसी हो, आरएमसी हो या ईएमसी हो, जो भी है, व्हाटएवर जो भी है, ये एक्सटेंड हो भी गया है। तो भाई आपने एक दो बातों का ध्यान रखना। पहली बात, एयरपोर्ट बंद नहीं होंगे। जिनकी टिकट हो चुकी है वो इंडिया जाएगा, मलेशिया से पाकिस्तान, हर एक जगह पे चला जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। प्लीज टेंशन मत लो। दूसरी बात, इमिग्रेशन बंद नहीं होगी, इंडियन एम्बेसी बंद नहीं होगी। हाँ, अगर मान लीजिए इंडियन एम्बेसी में कोई पॉजिटिव पाया जाता है, उनका कोई कर्मचारी या इमिग्रेशन में कोई ना कोई पाया जाता है पॉजिटिव, तो भाई हो सकता है कि सैनिटाइज करने के लिए 1-2 दिन के लिए बंद कर दी जाए इमिग्रेशन, जैसे पिछली बार की थी 25 और 26 तारीख को, पर उन्होंने कंटिन्यू काम कर दिया था। उसी तरह भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, काम चलते रहेंगे। ये नहीं है कि सिलेंगर वाली में कोविड के कोई पॉजिटिव निकल आए हैं और आपने सोच रहा है कि भाई इमिग्रेशन पुतराजा भी बंद होगी। नहीं, एक होगी। मान लीजिए मलाक्का वाली बंद है, ईपो वाली खुली रहेगी, जोहर वाली बंद है, पुतराजा वाली खुली रहेगी, दूसरी सब खुली रहेगी, पूरा मलेशिया खुला रहेगा। क्या क्या कंट्रोल किया है ये सब आपको पता है, पर फिर भी आपको मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि जो कंस्ट्रक्शन वाली साइट है ज्यादातर वहां पे, क्योंकि फॉरेनर काम करते हैं, बाकी समझने वाले समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी होता है। टू द पॉइंट में बात नहीं कर सकता इसके बारे में, बिकॉज ये मेरा देश नहीं है। मेरे देश में बोलने की आजादी है, यहाँ पे हम समझते हैं ना मेरी बात को। सो भाई दरिया में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं डालते। उसके बाद मैं आपको जो बतानी चाहता हूँ बात के भाई, ये वाला जो एमसीयू है ये ऐसे ही रहेगा 2021, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो क्लियर बात है, ऐसे ही चलेगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके ये थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। कब एंड हो जाएगा इसका मैं आपको टू दी पॉइंट एक 100 हाथ रस्सा सिरे पे गांठ वाली बात बता देता हूं। अप्रैल में 12 अप्रैल को हो जाएंगे रमजान शुरू और 12 मई को हो जाएंगे एंड। अब अप्रैल से लेके मई तक डेली इफ्तारी होती है मुसलमान भाइयों की, इस्लामिक भाइयों की, यहाँ पे मलेशियन की, है ना। इफ्तारी होती है शाम को, और शाम को इफ्तारी में 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक बंदा घर में खा लेगा, मान लेते हैं। पर भाई बंदा हर रोज घर में नहीं खाएगा, दोस्तों को इनवाइट करना होता है। ये बहुत बड़ा एक फंक्शन होता है, एक त्योहार होता है, इनके लिए एक बहुत पवित्र महीना माना जाता है। इनके लिए ये सबसे बड़ा होता है रमजान रोजे इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो भाई यहाँ पे ये ओपन होंगे ही होंगे। तब से पहले, उससे पहले अभी फरवरी और मार्च में कंप्लीटली लॉकडाउन नहीं लगेगा, थोड़ा थोड़ा करके कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि सरकार को भी अपने लोगों को कुछ जवाब देना होता है, उनसे भी वोटें लेनी होती है। तो भाई शाम के वक्त ये थोड़ा मोटा मतलब ढील देंगे और नॉर्मल भी ऐसे ही चलता रहेगा काम। जो मैं कहना चाहता हूँ बात को समझो, मैं पूरी डिटेल में बात नहीं करना चाहता, बिकॉज मेरे कई इस्लामिक भाई, मुसलमान भाई, पाकिस्तान वाले भाई गुस्से हो जाते हैं कि भाई तुम इस चीज के खिलाफ बोल रहे हो। भाई मैं खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। आज मान लीजिए 28 तारीख है, 28 तारीख है, तो भाई 28 तारीख को 28 तारीख ही बोलूंगा ना मैं, उसको आज 30 तो बोल नहीं दूंगा, ठीक है ना। तो इस बात को थोड़ा सा भी ध्यान में रखिए प्लीज। किसी भी बात के ऊपर आर्ग्यूमेंट करने से पहले उस बात की मतलब डीपली बात करो, है ना। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल बात बता रहा हूं। जो मेरे भाई कहते हैं कि भाई लॉकडाउन लगेगा, उनको मैं ये कॉमन सेंस सी बात बता रहा हूं कि भाई लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा कि डिफरेंट मैटर है। आपके जो दिनचर्या है उसके ऊपर कोई डिफरेंट नहीं पड़ेगा। सॉरी, मैं बात को लंबा नहीं खींचना चाहता। अभी हम बात करते हैं एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट के ऊपर। ये मेरा भाई है जो मेरे को बोल रहे हैं कि जी इन मेरे भी ने क्यों फुद्दू बनाना लोगों को ओस्कर करके
ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਪਾਸ ਲਗਾ ਕੇ ਟਿਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਟਿਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਓਸਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਟਿਕਟ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਟਿਕਟ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਓਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਚੱਲਦੀ ਆ ਫਲਾਈਟ, ਚਾਰਟਰਡ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 100% ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2% ਟਿਕਟਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਗੋ 에ਅਰਲਾਈਨ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੁੱਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ, ਨਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਐਵੇਂ ਫੁੱਦੂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਵੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਫੁੱਦੂ ਚੱਲ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹਨਾ। ਸੋ ਤੂੰ ਫੁੱਦੂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਹਨਾ, ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ YouTube ਤੋਂ, ਕਮਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਦੀ ਭੜਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੀ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਸੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪਾਓ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਤੂੰ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਈ ਮੈਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3% ਟੁੱਚੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਗਾਣਾ, ਸੋ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਬਾਲੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੂੰਗਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਨਾ। ਦਿਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦਰ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਸਤੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਕੰਟੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੁੱਦੂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।